देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शुक्रवार को भोजपुर जिले के जवनिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने परिवार को ढांढस बंधाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परिवार से मिलने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है कि उन सभी लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने कानून के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो पुलिस के पास कानूनी रास्ते मौजूद थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, उनसे पूछताछ की जा सकती थी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा सकती थी। लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा कि कानून बनाने वालों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, इसलिए कानून लागू करने वाले जो अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते। जी हाँ, अगर जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उन्हें चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, किसी को उसके पद या फिर प्रभाव के कारण राहत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी ये सोचता है कि वह कानून और व्यवस्था से ऊपर है तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह है। जी, उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी और भरत तिवारी जैसी घटना दोबारा ना हो। दोषियों को ऐसी सजा मिले जो पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बन जाए और लोगों को कानून पर भरोसा और मजबूती से हो। चिराग पासवान ने कहा कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होना चाहिए और अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है और रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी और किन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे चिराग पासवान, आप सुने उन्हें। उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की गई, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया, और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं। जो भी दोषी हैं चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी के साथ ऐसा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूं। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग धन्यवाद।